समाजु अरु तीरथ राजू, साचहु सपत गाई अकाजू। एहि थल जो किछु कहीं बनाई, एहि समाधिक न अगमाई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, अंतर्जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जुगु जगु जानि पोचू। नाही न डरु बिगरहि पर लोकु, पितहु मरन कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। राम विरह तजी धनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुश पात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आपत बरसा बात प्रमात। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 211। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों का समाज है और तीर्थराज फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता है। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का भी मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, जिन्होंने श्री रामचंद्र के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन फिरते हैं। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा करके सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं।